एक आदमी जो दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में कैदियों को साइंस पढ़ाने जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जिन्हें वो पढ़ाने आया था वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस हैं। और जब वो फिर से आंखें खोलता है तो खुद को उसी जेल के अंदर फंसा हुआ पाता है। चारों तरफ डरावने कैदी जो बार बार उससे एक चीज मांगते हैं, फॉग बनाना। कहानी का नाम है फॉगलैंड। शुरुआत होती है दंते और कुछ दूसरे टीचर्स के साथ जिन्हें कैदियों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। एक एथिक्स टीचर बताता है कि 50 साल पहले यहां एक उल्का पिंड गिरा था और दुनिया की सारी सरकारों ने मिलकर इस जगह पर यह जेल बनाई, जिसमें अब दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षसी अपराधी बंद है। फॉगलैंड पहुंचते ही वे सब टीचर्स अपने अपने एरिया में बढ़ जाते हैं। डंते का क्लासरूम बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है। जब कैदी लाए जाते हैं तो डंते उन्हें देखकर लगभग बेहोश हो जाता है। वो बिल्कुल डार्क कॉन्टिनेंट से निकले हुए जीव लगते हैं। फिर भी हिम्मत करके वो बोलता है, मैं डंते कंग हूं, आपका साइंस टीचर। माहौल हल्का करने के लिए जोक मारता है, साइंस टीचर हूं तो क्या, हम रॉकेट बनाकर यहां से भागेंगे नहीं। कोई नहीं हंसता, सिवाय एक झाड़ू जैसे दिखने वाले अजीब कैदी के। डांटे शुरू करता है स्वीट पोटैटो उगाने की क्लास। बीच में बोलता है, तुम सब भी स्वीट पोटैटो जैसे हो, अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल है तुम में। तभी एक कैदी जो खुद स्वीट पोटैटो जैसा दिखता है गुस्से में चिल्लाता है, मुझे स्वीट पोटैटो से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे हुई। अचानक सारे कैदी सामने रखे स्वीट पोटैटो खाना शुरू कर देते हैं। एक गुस्से में पूछता है, ये बकवास बंद करो और बता फॉग कैसे बनता है। डांटे बोलता है, मुझे नहीं पता फॉग कैसे बनता है। बस इतना सुनते ही वो कैदी अपना सिर बुलेट प्रूफ शीशे पर इतनी जोर से मारता है कि शीशा चटक जाता है। दाते घबराकर कंट्रोल रूम को कॉल करता है और सेकंडों में सैनिक आकर कैदियों पर गोली चला देते हैं। कई तुरंत मर जाते हैं। दाते सोचता है, सिर्फ इतने से ही गोली फिर और बुरा होता है। कुछ कैदी मरते ही नहीं, वो उल्टा सैनिकों का कत्ल करना शुरू कर देते हैं। एक लंबा राक्षसी कैदी अपने गले से भयानक तलवार निकालता है और सैनिकों को बीच से चीर देता है। दूसरा नंगे हाथों से रीढ़ की हड्डी निकाल लेता है। पूरा कमरा खून का तालाब बन जाता है और दंते बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो खुद को एक सेल में पाता है। पास ही बैठा है वही मास्क वाला कैदी जो पहले चुपचाप उसे घूर रहा था। उसके एक हाथ में आलू है, दूसरा हाथ छिपा हुआ। वो शांति से पूछता है, मुझे स्वीट पोटैटो उगाना सिखाओगे। डंते डर के मारे सोचता है दूसरे हाथ में चाकू या बंदूक होगी। झटके से धक्का देता है, गिराता है, हथियार छीनने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि उसका दूसरा हाथ ही नहीं है। शर्मिंदगी से डंते माफी मांगता है, तेरे अजीब व्यवहार की वजह से मुझे हिंसा करनी पड़ी। वो कैदी शांति से फिर वही सवाल पूछता है, आलू उगाना सिखाओ। डंटे चिढ़कर बोलता है, दिमाग वाले को ही सिखाता हूं, और सेल से बाहर निकल जाता है तो देखता है चारों तरफ घना फॉग। अब ये जेल नहीं, नाइटमेयर्स का कचरा डंप जैसा लगता है। मास्क वाला चेतावनी देता है, चुप रहो, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक विशाल काय कैदी आता है, डांटे को बुरी तरह पीटता है और उसके कपड़े छीन लेता है। मास्क वाला अपने पट उतार कर डांटे को देता है और खुद एक काले प्लास्टिक बैग से गंदा फटा शर्ट निकालकर पहनता है। तब जाकर अपना नाम बताता है, मेरा नाम लिम्बो है, चलो खाना खाने चले। दूसरी तरफ जिस दैत्य ने डांटे के कपड़े लिए थे वो सोच रहा होता है, काश चश्मा भी ले लेता। तभी एक और लंबा कैदी आता है और पूछता है, ये कपड़े कहाँ से मिले। वो बोलता है, टोफू गांव के एक नियर्ड से जो शायद नया नया आया है। बिना कुछ कहे वो लंबा कैदी भारी चौपर उसके सिर में घुसेड़ देता है और ठंडे स्वर में बोलता है, आखिरकार मिल ही गया तू टीचर। इधर दांटे और लिम्बो ग्रे कंक्रीट के जंगल को पार करके मेस हॉल जा रहे होते हैं। रास्ते में सैकड़ों कैदी भूखे भेड़ियों की तरह घूर रहे होते हैं, आंखें शीशे जैसी, जैसे नशे में हो। दीवारों पर लटके सूखे लाशें। डांटे पूछता है, ये जगह जेल है या जंगल। यूएन ने बनाया था ना,
फिर नरक क्यों लग रहा है? लिम्बो सिर्फ बोलता है चुपचाप चल। मेस हॉल पहुंचते ही सैकड़ों कैदी नॉर्मल इंसानों की तरह खा पी रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, जैसे सब ठीक हो। दांते को खाना परोसने वाले के पास एक गार्ड दिखता है। उम्मीद जगती है। वो फुसफुसाता है, मैं कैदी नहीं हूं, मुझे किडनैप करके लाया गया है। मेरा नाम डाते खान है, मैं साइंस टीचर हूं। लेकिन गार्ड लाश की तरह खड़ा रहता है, हिलता तक नहीं। डाते टेबल पर बैठता है तो कोई और उसका खाना खा रहा होता है। तभी सोचता है, दिमाग लगाऊं। लिम्बो से बोलता है, तू आलू उगाना सीखना चाहता था ना, सिखाऊंगा। बदले में मुझे यहां से भगाने में मदद कर। लिम्बो हंसता है, मुझे बेवकूफ समझा है, निकल जा। डाते पूछता है, फिर बाहर वालों से कैसे बात करूं? लिम्बो बोलता है, सिर्फ सुप्रीम लीडर कर सकता है, और तू कभी नहीं बनेगा। तभी पीछे से आवाज आती है, तो यहीं हो मिस्टर डाटे कंग। डाटे खुशी से पलटता है, सोचता है बच गया। लेकिन सामने होता है वही पागल जो सैनिकों को सलाहत की तरह काट रहा था। बाकी कैदी फुसफुसाते हैं, ये 6 शोल्डर्स में से एक है। टावर मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा लगा मिलकर टीचर। फिर पूछता है, फॉग बना सकता है? जेब से 10 चमकते नीले टुकड़े निकालता है। ये है फॉग। और दांटे के मुंह में ठूंसने की कोशिश करता है। दांटे थूक देता है। जमीन पर गिरे टुकड़े देखते ही सारे कैदी ज़ॉम्बी बनकर उन पर टूट पड़ते हैं। जो खाते हैं वो आनंद में चीखने कराने लगते हैं। बाकी चिल्लाते हैं, थूक दो। और जब नहीं थूकते तो उन्हें जिंदा खा जाते हैं। मरते हुए भी वो मुस्कुराते रहते हैं। टावर बोलता है, देखा टीचर, यही फॉग है। यहां फॉग ही भगवान है, तो बना सकता है? डांटे धीरे से बोलता है, नहीं बना सकता। टावर का चेहरा काला पड़ जाता है। तू साइंटिस्ट है ना? डांटे रोते हुए, मैंने 100 बार कहा मैं साइंटिस्ट नहीं, सिर्फ साइंस टीचर हूं। टावर गुर्राता है, तो जिंदा रहने लायक नहीं, और अपनी नेक चैन से लंबी तलवार निकालकर मारने को तैयार होता है। दांते मरने को तैयार। लेकिन ठीक उसी पल लिम्बो अपना कांटा टावर की बाह में दे मारता है। हड्डी चटक जाती है। टावर चौंकता है, सोचता है गोली लगी। तभी लिम्बो उस पर कूदता है, बाल पकड़कर गर्दन पीछे मोड़ता है। रीढ़ टूटने की आवाज। टावर गिर पड़ता है। सारे कैदी चिल्लाने लगते हैं, नया शोल्डर पैदा हो गया। उस अफरा तफरी में लिम्बो डांटे को पकड़कर भाग निकलता है। डांटे अभी भी शौक में था कि वो बच कैसे गया। वो सोचता है, ये बंदा तो बहुत स्ट्रांग है, और पूछता है, तुमने मुझे क्लास के लिए असाइन क्यों किया था? क्या तुम भी फॉग चाहते थे? लिम्बो पूछता है, क्या तुम सच में फॉग बना सकते हो? डांटे घबराते हुए बोलता है, नहीं, सॉरी, मुझे माफ कर दो। लिम्बो बोलता है, अरे मैं तो बस नए कपड़े लेने गया था। लाइन देखी जो पूरी सड़क को ब्लॉक कर रही थी, तो एक बंदे से पूछा, ये लाइन किस लिए है? उसने कहा, कुछ आउटसाइडर्स आ रहे हैं जो हमें कुछ सिखाएंगे, तुम भी आ जाओ। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उसने कहा नए कपड़े भी मिल रहे हैं, तो मैं तुरंत लाइन में घुस गया। डांटे फिर पूछता है, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लिम्बो जवाब देता है, अरे मैं तो बस अपने कपड़े बचा रहा था, लेकिन तुमने उसमें भी पेशाब कर दिया। हमने एक कैदी से उसका कपड़ा छीना, तुमने पहन लिया ताकि मैं अपना वो पेशाब वाला कपड़ा धो सकूं। डंटे पूछता है, इस कपड़े से तेरी कोई याद जुड़ी है क्या? जब नए कपड़े मिल गए तो इस कचरे वाले को फेंक क्यों नहीं दिया? लिम्बो बोलता है, इसमें 132 लिखा है, मतलब ये मेरा है, और जिसे तुम धो रहे हो उसमें भी बिया लिखा है, इसीलिए वो भी मेरा है। डंटे बोलता है, तुम्हारा हाथ नहीं है, इसीलिए तुमने कभी अपने कपड़े खुद नहीं धोए ना? फिर डंटे लिम्बो के पहने हुए कपड़े भी उतरवा लेता है ताकि धो सके। धोकर सुखाने के लिए टांग देता है। दोनों कई घंटों से एक कमरे में छिपे हुए थे, क्योंकि बाहर शोल्डर्स उन्हें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन डंटे का पेट भूख से बज रहा था। वो सोच रहा था, मेस में वो घिनौना सूप ही पी लेना चाहिए था। वो लिम्बो का स्वीट पोटैटो खाने की सोचता है, लेकिन लिम्बो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, ये आलू मेरा है, क्योंकि इसमें 182 लिखा है। अगर तुमने मेरे स्वीट पोटैटो को मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डंटे बोलता है, तुम्हारा आलू खुद मर जाएगा, क्योंकि तुमने उसमें छेद करके 182 लिखा है। अब उसमें बीमारियां ही लग जाएंगी। ये सुनकर लिम्बो डर जाता है और पूछता है, इसे जिंदा करने का कोई रास्ता तो होगा?
डंटे बताता है, हाँ है, हमें इसे सनलाइट दिखाना होगा। लेकिन फॉगलैंड में इतना घना फॉग है कि सूरज की एक किरण भी यहां नहीं पहुंचती। कम से कम हमें ऐसी जगह ले जाना होगा जहां फॉग थोड़ा कम घना हो। दंते आलू को मेन गेट की तरफ ले जाने को बोलता है जहां फॉग थोड़ा कम है। वहीं दूसरी तरफ टावर के अड्डे पर टावर की टूटी हुई गर्दन ठीक करने के लिए एक टॉप क्लास आर्किटेक्ट बुलाया गया है। वो उसके गले के किनारे बिल्डिंग जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है ताकि गर्दन सीधी रहे और ठीक हो जाए। टावर अभी भी हैरान है कि उसकी स्ट्रॉन्ग गर्दन, जो मोटी मेटल बार से भी ज्यादा मजबूत थी, कोई एक हाथ से कैसे तोड़ सकता है। उसे लगता है कि टीचर नहीं तोड़ी है, इसलिए अब वो बदला लेना चाहता है। तभी वहां हाउंड की एंट्री होती है, जो खुद भी शोल्डर्स का मेंबर है। हाउंड टावर को ताना मारते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारी प्राउड नेक को कैसे तोड़ दिया? और आगे हमने अलायंस बनाया था ना, जिसे भी पहले टीचर की लोकेशन मिलेगी शेयर कर ली थी ना। टावर रूडली जवाब देता है, ये भरी बातें मत कर, सुप्रीम लीडर तो मैं ही बनूंगा। हाउंड आर्किटेक्ट का हथौड़ा छीन लेता है और टावर से बोलता है, जो टैलेंट तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम्हारे सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। ऐसा कहते ही वो हथौड़े से टावर की गर्दन फिर तोड़ देता है, फिर उसके सारे आदमियों को भी मार डालता है और टोफू विलेज की तरफ निकल पड़ता है, जहां उसे टीचर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिम्बो और डाटे मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों के कंधों पर भारी भारी झोले लटके होते हैं। लिम्बो बस इतना बोलता है, ये मेरा है। डाटे पूछता है, तुमने ये मास्क क्यों पहना है? क्या तुम चोर हो या डाकू? तुम इस फॉगलैंड में किस क्राइम के लिए और कब आए? लिम्बो बहुत अजीब सा जवाब देता है, मैं हमेशा से ही यहां था। डाटे कुछ समझ नहीं पाता। लिम्बो बोलता है, तुम तो टीचर हो ना, इतने सवाल क्यों पूछते हो? डांटे जवाब देता है, टीचर्स भी तो इंसान ही होते हैं। लिम्बो बोलता है, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है, चुप रहो तुम। डांटे वहीं जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, मैं बहुत थक चुका हूं। मुझे लग रहा है हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। मेन गेट कितना दूर है अभी? लिम्बो जवाब देता है, मुझे मेन गेट का रास्ता नहीं पता। डांटे गुस्से से चिल्लाता है, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? हम 2 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं, अब मैं और आगे नहीं चल सकता। या तो तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलो या यहां खाना लाकर दो, तभी मैं तुम्हारे स्वीट पोटैटो को बचा पाऊंगा। लेकिन तभी लिम्बो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। डांटे उसके पास दौड़कर जाता है तो देखता है कि लिम्बो बेहोश पड़ा है और उसके मुंह नाक से नीला तरल बह रहा है। डांटे डर जाता है और बेतहाशा लिम्बो को उठाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, प्लीज मुझे इस खतरनाक जगह पर अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन लिम्बो नहीं उठता। तभी आसमान से एक आदमी उड़ता हुआ आता है और डांटे के ठीक पीछे सुपर हीरो लैंडिंग करता है। वो डांटे की पलकें अपनी उंगलियों से खोलता है और बोलता है, तुम तो नॉर्मल हो ना? वो आगे बोलता है, मैंने जोर जोर की आवाजें सुनी थी तो देखने आ गया कि क्या चल रहा है। फिर सीन बदलती है और हम देखते हैं कि डांटे ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है। एक लड़की उसे धीरे धीरे खाने को कहती है। साथ में वो उड़ने वाला आदमी भी बैठा होता है। डांटे दोनों को थैंक यू बोलता है और वो आदमी अपना नाम रामबूतन बताता है, लड़की अपना नाम लीची। डांटे भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इस जेल में लड़की देखकर हैरान हो जाता है। लड़की बोलती है, क्या मैं सच में लड़की जैसी दिख रही हूं? मैंने अपने बाल कटवा लिए थे ताकि लड़की जैसी ना दिखूं। रामबूतन बताता है, हम दोनों सेंटर से आए हैं। जितना तुम सेंटर की तरफ जाओगे, ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। डांटे पूछता है, क्या सेंटर में नॉर्मल लोग रहते हैं? रामबूतन बोलता है, नहीं, पर टोफू विलेज लूजर से भरा पड़ा है और यहां लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। फिर डांटे से पूछता है, तुम नए हो ना? और बताओ, तुमने फॉग कंज्यूम किया है क्या? डांटे बोलता है, दरअसल मैं कैदी नहीं हूं। मुझे ये जो बेहोश पड़ा है उसने किडनैप करके यहां लाया है ताकि मैं उसके लिए स्वीट पोटैटो उगा सकूं। रंबूतन चौंक कर बोलता है, तुम कहीं वो तो नहीं जिसे टीचर किडनैपिंग ऑपरेशन के दौरान उठाया गया था? डांटे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? रंबूतन हंसते हुए,
अरे ये तो सबको पता है भाई। उन्होंने बाकी कैदियों को उस इलाके में घुसने तक नहीं दिया था ताकि उनके ऑपरेशन में कोई रुकावट ना आए। डांटे बोलता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? बस ये सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं कि इसे सिर्फ स्वीट पोटैटो उगाने के लिए किडनैप कर लिया गया, फॉक के लिए नहीं। लेकिन डांटे की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रंबूतन पूछता है, तो ये तुझे जबरदस्ती अपने साथ घसीट रहा था? डांटे बोलता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ था, लेकिन अचानक ये बेहोश हो गया। शायद हार्ट अटैक आया होगा। तब लिची बताती है, ये लिम्बो है,